नहीं बोलो, खाली जहां पूछो वहीं बोलने दो। रावी सब सुन लिया तुम। सब नदी के नाम बताओ दोनों, पुराना नाम नया नाम। हाँ झेलम का, हाँ चिनाब का। मन से नहीं पढ़ी है, आओ घर में एकदम मन से पढ़ो, बैठो बोलो रे सब नदी बोलो। खाली तो सतुद्री बताओ कि आओ सिंधु बताओ, सबसे हल्का वाला। हाँ पर उसमें रावी। हाँ चिनाब, बैठ जाओ। चलिए इसमें आर्यों का निवास स्थान तिब्बत था, दयानंद सरस्वती। और बाल गंगाधर तिलक ने उनका निवास स्थान कहां माना? उत्तरी ध्रुव। और मध्य एशिया का थ्योरी कौन दिए? मैक्स मुलर। कोई एक प्रमाण बताइए मध्य एशिया के बारे में। बाकी लोग नहीं बोलो। बागोज कोई अभिलेख क्या था उसमें? क्या आप जाने उससे बागोज कोई अभिलेख से? हाँ देवता की समानता। बैठ जाइए एकदम और टनाटन बोलो। तुम जो ना एकदम कल से तैयार रहना, आ जाएगा ना, बहुत मत आई है। नीचे हेडिंग दो, ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन। ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन, ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन, ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन। चलिए अब सभी लोग कलम रखें और ध्यान से समझिए आखिर क्या था ऋग्वैदिक काल में कुछ खास कि आगे चल के हमारे कई विद्वान लोगों ने कहा वेदों की ओर लौटो। किन्होंने, कौन कहे थे? स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक लाइन स्लोगन कहा वेदों की ओर लौटो। इसके कहने का सेंस था कि जो ऋग्वैदिक कालीन समाज की स्थितियां थी, आर्थिक स्थितियां थी, हम लोग को उधर की ओर उन्मुख होना चाहिए। और इस समाज की स्थिति पर अगर हम ध्यान दें तो ऋग्वैदिक कालीन समाज हमारा पितृसत्तात्मक समाज बन चुका था। आपको पहले भी हम बता चुके थे कि केवल हड़प्पा में बोलना है मातृसत्तात्मक, बाकी कोई लेसन पढ़ोगे तो ये पितृसत्तात्मक हो। ये पितृसत्तात्मक का अर्थ क्या होता है? सत्ता पिता से चले, मतलब अगर माता और पिता के जाति में अंतर होगा तो उसका संतान किस जाति के होंगे? पिता के। मतलब इनका उत्तराधिकारी आगे जो होगा बड़े पुत्र होंगे, और इसी को हम लोग पितृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। इस समय जो ऋग्वैदिक काल का जो समाज है, ये समाज आपको ध्यान रखना है संयुक्त परिवार की अवधारणा के साथ। संयुक्त परिवार समझते हो? जितने भाई हैं सभी साथ रहेंगे और सबका ये संयुक्त परिवार हो। आजकल क्या है, मियां बीवी बच्चे बस साइड हो। आजकल संयुक्त परिवार नहीं, एकल परिवार की अवधारणा हो गई। तो उस समय संयुक्त परिवार है। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति को पहले देखें, तब वर्ण व्यवस्था हम लोग देखेंगे। जरा ध्यान दीजिए, ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति सबसे अच्छी, पूरे हिस्ट्री में अगर सबसे अच्छा कोई स्थिति होगा तो ऋग्वैदिक काल में होगा। इसीलिए वेदों की ओर लौटो खास स्लोगन है। महिलाएं पढ़ सकती थी कि नहीं? पढ़ सकती थी। कई विदुषी महिला की चर्चा मिलती है, जिसमें प्रमुख कौन है? अपाला, घोषा, अपर्णा, लोपामुद्रा। ये सभी ऋग्वैदिक काल के विदुषी महिला हैं। कुछ बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर विदुषी का अर्थ क्या होता है? पुरुष को विद्वान कहते हैं, महिला जो विद्वान होते हैं उनको विदुषी कहते हैं। तो इस समय ये जो नाम तुम्हारे पास लिखे हैं, ये लोग इतने विद्वान थे कि ऋग्वेद के कुछ मंत्र की भी इन्होंने रचना किया। यानी आपसे पूछा जाएगा कि बताओ अपाला किस काल की विदुषी महिला? ऋग्वैदिक काल की। आगे उत्तरवैदिक भी आएगा तो विदुषी महिला गार्गी, मैत्रेयी, गंधर्व, उस काल में भी मिलेगा तुम। इस काल की विदुषी महिला अपाला, घोषा, अपर्णा, लोपामुद्रा, इस महिलाओं का नाम है जो विद्वान थी, पढ़ सकती थी, वेदों की रचना कर सकती थी। महिलाएं सभी जगह घूम सकते थे, बाजार ही नहीं राज दरबार में भी जा सकती थी। राजा का जहां दरबार लगता है महिलाएं भाग ले सकती थी, अपनी बातें रख सकती थी। इस समय कोई भी न पर्दा प्रथा था, न सती प्रथा था, न बाल विवाह था, कोई खराबी इस समय नहीं। आपको ध्यान रखना है, हिंदू धर्म की जिस समय स्टार्टिंग हुई, क्या इस समय महिलाएं पर्दा में रहती थी? नहीं। जैसे ही उन्होंने कहा वेदों की ओर लौटो, मतलब अंदर अंदर उन्होंने इशारा किया कि पर्दा प्रथा रखो कि समाप्त करो, समाप्त करो। सती प्रथा नहीं, बाल विवाह नहीं, ये सब कोई प्रचलित नहीं। महिलाओं का जरा पावर समझिए। इस समय महिलाओं का अधिकार है कि वे स्वयं पति को चुन सकती थी। पति उस समय अगुवाई नहीं है, महिलाएं विद्वान होती थी, और ज्यादा सुंदर महिला है, विद्वान महिला है, तो उनके लिए अनाउंसमेंट होता था, जिस पुरुष को शादी करना है वो फलाने डेट को आके बैठो, ये खुद चुनेंगे। स्वयंवर रचे जाते थे। स्वयंवर का मतलब बड़े बड़े डेट फिक्स होता था कि इनकी अगुवाई वाली बात नहीं थी। जिनकी शादी है उसके लिए अब पहले से ही बैठे हुए लोग हैं, और स्वयं सब जगह घूमेगी, और जो पसंद आएंगे वहां शादी को कर लेंगे, नहीं पसंद है तो बाकी लोग आउट हो जाएगी। अब सोच सकता है कि कितने बड़े अधिकार होंगे इनके। दूसरी बात, इस समय सपोज मान लो कि विधवा बन गई कोई महिला, तो विधवाओं को भी पुनर्विवाह का अधिकार था। वे चाहे तो फिर से विवाह कर सकते। विधवा का मतलब कोई खराब दृष्टि से नहीं देखा जाएगा। विधवा का मतलब किसी के साथ ही घटना हो सकती है, वो विवाह कर सकते। अगर उनकी इच्छा है विवाह नहीं करें, तो एक विशेष पावर ऋग्वैदिक काल में विधवाओं को था, नियोग का अधिकार। नियोग अधिकार देखो ये आज भी नहीं है। आज भी हमारे समाज में ये विधवाओं का विवाह बहुत मुश्किल से बहुत लोग सोच समझ के करना शुरू करते हैं। अब दूसरी बात, आज ये प्रथा नहीं है, ऋग्वैदिक काल में ये प्रथा। नियोग का मतलब है कि विधवा अगर चाहे विवाह नहीं करना और उनको कोई संतान नहीं है, तो वो संतान प्राप्ति के लिए दूसरे पुरुष के साथ भी रह सकते, और उसको भी समाज खराब नहीं कहेगा। देखो समाज का क्या रीति रिवाज है, उसके अनुसार से कोई चीज अच्छा खराब होता है। अगर ये उनको पावर है, कोई विधवा बन गई, अब वो किसी दूसरे पुरुष के साथ भी रह रहा है और फिर उनका संतान भी होता है पति के मरने के बाद भी, तो लोग उसको कहेंगे कि उसका बेटा हुआ है नियोग के द्वारा, और उसको समाज में अच्छी दृष्टि से देखा जाए। इसका मतलब है कि उसको एक बहुत अच्छा अधिकार। अरे आप कहानी देखिए, इस काल की कहानी अगर आप महाभारत की सुने होंगे, उत्तरवैदिक आते आते महाभारत आए। महाभारत में आप देखे होंगे सबसे मेन राजा कौन है? शांतनु। शांतनु सबसे मेन राजा है, और शांतनु की पत्नी है गंगा। और गंगा और शांतनु ये दोनों जो है काफी बढ़िया से रह रहे हैं। शांतनु राजा है कुरुक्षेत्र का, बहुत बड़ा राजा, और इसी का एक बेटा हुआ है, पुत्र हुआ है देवव्रत। बेटा का नाम क्या है? देवव्रत। दुर्भाग्य से गंगा मर जाती है पत्नी, और जैसा नाम है वहीं इनको दफन किया जाता है। गंगा को गंगा में ही शांतनु प्रवाहित कर देता है। अब शांतनु पत्नी के वियोग में डेली गंगा नदी के किनारे हमेशा आ जाया करता था कि हम अपने पत्नी को यहीं प्रवाहित किए, और काल्पनिक दुनिया में इसकी गंगा वहां से निकल के भी आ जाती थी। घंटों बैठ के कल्पना में बतियाते रहता था और फिर चला आता था। उसी क्रम में जब गंगा जा आ रहा था तो गंगा के किनारे ही कई मछुआरे रहते थे, और उन्हीं में एक मछुआरे की बेटी से शांतनु को प्रेम हो जाता है।
और उस बताओ मछुआरे की बेटी का नाम क्या है? सत्यवती। इस बेटी का नाम क्या है? सत्यवती। अब सत्यवती को प्रेम जब हो, सत्यवती और शांतनु का प्रेम हो जाता है तो शांतनु अब चाहता है कि इससे विवाह करे और सत्यवती के पिता से जाके मिलता है कि हम राजा हैं और हम चाहते हैं आपकी बेटी से विवाह कर। कोई पिता नहीं चाहेगा कि बेटी को आगे दुख हो। तो सत्यवती के पिता सब कहानी सुनते हैं कि राजा मेरे यहाँ क्यों आया है, क्या दुख है, पहले से बेटा है नहीं है, सब कहानी सुन ली। और सब कहानी सुनने के बाद सत्यवती के पिता कह देते हैं कि नहीं शादी होगी, मैं नहीं चाहता कि हमारी बेटी खूब अमीर का देख करके सिस्टम फिर गरीबी में जी, उससे बढ़िया गरीबी कंटिन्यू रहे, ज्यादा अच्छा, क्योंकि इसको हम शादी करेंगे तो राजा की बेटी, राजा के यहाँ शादी हो रहा है तो उस तरह के राजपाट से चले, और जब तुम मर जाओगे शांतनु तो राजा तो तुम्हारा बेटा देवव्रत बने। तो ये बेचारी सौतेली इसके लिए है, इसको बहुत दुख हो और मैं नहीं चाहता कि हम ये दुख ही झेले, इससे बढ़िया है गरीब घर में ही शादी कर दे, जैसी हैसियत है वैसा ही करें, जीवन तो एक समान चलेगा। और इसने शादी करने से इनकार कर दिया। और जब शादी करने से इनकार कर दिया तो शांतनु बेचारा बहुत चिंता में, गम में घर में रहने लगा, खाना पीना तक छोड़ दिया। पूरे राजमहल में चर्चा है कि अभी बेचारे बहुत चिंतित। स्वाभाविक है, बेटा भी पता लगाया देवव्रत के पिता इतने चिंता में क्यों। मालूम चला कि पिताजी विवाह करना चाहते हैं। अरे जो घटना थी तो वही है, बेटा को जब मालूम चला कि बाबूजी विवाह करना चाहते हैं तो देवव्रत कहता है कि हमारे लिए पिता की खुशी से बड़ा कोई खुशी नहीं, कहां विवाह करना चाहते हैं। तो मालूम चला यहां खुद स्वयं देवव्रत इसके पिता से मिला कि हमारे पिता से शादी कर दीजिए अपनी बेटी। तो उसके पिता ने कहा कि मूर्ख समझा है, शादी कर देंगे और तुम फिर राजा बनोगे तो इसको कितना तकलीफ होगी जो सोचा है। तो देवव्रत प्रतिज्ञा लेता है कि मैं आजीवन जाओ राजा नहीं बनूंगा, प्रतिज्ञा करता हूं। तब सत्यवती के पिता कहते हैं कि बहुत तेज, राजा नहीं बनेंगे, प्रतिज्ञा कर लिया है, फिर तुम शादी करेगा, बाल बच्चा होगा और उसको बना देगा कि हम इसके लिए थोड़ा प्रतिज्ञा किए, बहुत तेज तुम है। तब देवव्रत कहता है कि हमारे लिए पिता की खुशी से बड़ा कोई खुशी नहीं है और मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, शादी ही नहीं करूंगा, पिता की शादी हो जाए, हम शादी नहीं करेंगे। इतना कठिन प्रतिज्ञा कोई नहीं लेगा, इसीलिए कठिन शब्द के लिए एक शब्द है भीष्म, और यही देवव्रत का नाम पड़ा भीष्म। जो भीष्म पितामह तुम नाम सुनते हो, यही देवव्रत, जिसने अपने पिता शांतनु के लिए प्रतिज्ञा किया कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा और आजीवन राजा नहीं बनेंगे। और जब ऐसा हुआ तो उस समय प्रतिज्ञा का मतलब कर लिया तो निभाता था। आजकल वाला नहीं है कि फलाना क्रिया फिर शुरू होगी, आजकल प्रतिज्ञा ही क्रिया में बदल गया है। तो यहां था कि प्रतिज्ञा बोल दिया मतलब होगी, और इसीलिए सत्यवती के पिता को लगा कि अब तो कोई टेंशन है नहीं, शांतनु की शादी हो गई किससे? सत्यवती से। सौभाग्य से इनका एक पुत्र भी हुआ। बोलो पुत्र का नाम? विचित्रवीर्य। बेटा कौन है? विचित्रवीर्य। और विचित्रवीर्य जब बेटा हुआ बड़ा खुश है दोनों, और सबसे खुश है सत्यवती के पिता कि चलो बढ़िया हुआ कि इसमें ये सिस्टम रह गया। अब विचित्रवीर्य के दो शादी हुई, इसके दो शादी हुए। इस कहानी सुनकर हम लोग को धीरे धीरे समझ रहा है कि इस समय उत्तरवैदिक काल की कहानी सुन रहे हो, बहुपत्नी विवाह का प्रचलन हो चुका है। और इसके दोनों पत्नियों का नाम क्या क्या है? एक का नाम है अंबिका और एक का नाम है अंबालिका। अंबिका और अंबालिका ये दो पत्नी इसके हैं। तो देखिए दो शादी, और अंबिका और अंबालिका दोनों अपनी बहन है, और दोनों की शादी विचित्रवीर्य के साथ हुई। अभी तय था कि इसी का जो संतान होगा वही हस्तिनापुर का राजपाट देखे, क्योंकि ये तो राजा बनेगा नहीं। अब यहां विचित्रवीर्य और देवव्रत कौन है? भाई है, ये दोनों भाई हैं। अब यहां पर कंडीशन सुनिए, शादी के कुछ ही दिन के बाद अचानक विचित्रवीर्य की मृत्यु हो जाती है। और कंडीशन देखो, यही दुर्भाग्य शुरू होता है, यही इसकी अचानक मृत्यु हो जाती है और कुछ ही दिनों के बाद शांतनु भी मर जाता है। अब हस्तिनापुर का राजा कौन होगा? बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। क्यों चिन्ह हो गया? क्योंकि अब सत्यवती के पिता देवव्रत को कह रहे हैं संभाल लो राजपाट, तो देवव्रत कह रहा है कि हम प्रतिज्ञा किए हैं नहीं संभाले। दूसरा ऑप्शन दिया जा रहा है, देखो यही नियोग सिस्टम। अब कहा जा रहा है कि तुम विचित्रवीर्य के भाई ही लगते हो, तो यदि ये मर गया है तो तुम इन दोनों से विवाह करो। आज भी तुम देखोगे सिस्टम होता है, कोई विधवा हो गई, अगर उसके घर में उसका छोटा भाई अविवाहित है, नई शादी हुई है, तो छोटा भाई से विवाह करने की प्रथा जो देखते हो, ये सिस्टम ही मेन। तो देवव्रत को कहा गया कि अंबिका और अंबालिका से तुम विवाह करो, तो इसने कहा कि हम जीवन भर प्रतिज्ञा किए हैं अविवाहित रहने का, हम प्रतिज्ञा नहीं तोड़े। अब लीजिए, तो हस्तिनापुर की कहानी ही समाप्त होने वाली। अब आगे कौन चलेगा? राजा बनेगा ही नहीं, विवाह करेगा ही नहीं, तो इधर ये मर ही गया है, ये मर ही गया। अब आगे क्या होगा? यहीं पर एक कहानी आती है कि अंबिका और अंबालिका ने एक दूसरे पुरुष के साथ यही नियोग का प्रयोग किया, और इस नियोग के प्रयोग से जिस समय अंबिका पर पुरुष के साथ संभोग कर रही थी, आंखें बंद की तो उससे अंधा बेटा पैदा हुआ और उसका नाम था धृतराष्ट्र, और यहां से इसके बेटा का नाम था पांडु। और यही पांडु और धृतराष्ट्र से तुम लोग फिर आगे की कहानी जानते हो। कौरव पांडव फिर जो सुना है ना, उसके आगे की कहानी। तो अभी हम तुमको यह समझाना चाह रहे हैं कि देखो उस कहानी का भी जो टर्निंग है, यहां पति मर गया, फिर भी उसका बेटा हुआ है, और उस बेटे को उतना ही अधिकार है जितना उसके पति द्वारा उत्पन्न संतान को था। इस पावर को ही हम लोग क्या कह रहे थे? नियोग। बोले नियोग क्लियर है सबका? तो इस सिस्टम के लिए हम इतनी कहानी में गए। खैर उत्तरवैदिक में महाभारत की और कहानी भी हम लोग सुनेंगे, तो इसमें लगेगा कि हाँ सिस्टम हम पूरा समझ गए। तो देखिए बताओ, ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति खराब है कि अच्छी? की बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। सोचो हस्बैंड को चुनने छाटने का पावर। हाँ, ऋग्वैदिक काल में कोई बहुपत्नी विवाह का प्रचलन नहीं है। अभी जो कहानी सुने उत्तरवैदिक 1 से 2, तो उत्तरवैदिक काल में महिलाओं को खूब पावर, जहां एक और पुरुष भी एक से अधिक पत्नी रख सकती थी, तो वहीं दूसरी और महिला भी एक से ज्यादा पति भी रख सकती थी। बहुपति विवाह भी प्रचलित। जो तुम सुने हो पांचाली द्रौपदी की कहानी सुने हो ना, तो उधर तुमको उधर भी कहानी देखें, तो उधर के स्टेप में तुम देखोगे ऋग्वैदिक उत्तरवैदिक में महिलाओं को सबसे ज्यादा पावर, सभी कार्य वे कर सकते थे। तो अब ये महिला की स्थिति आप लगभग समझ गए। अब ये बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ण व्यवस्था। देखो हिंदू धर्म में जाति वर्ण में अंतर हम समझाएंगे। अच्छा ये बताओ सारे बच्चे, पहले तुमको क्या लगता है, जाति एक अच्छी चीज है कि खराब? जल्दी बोलो, अच्छी चीज है कि खराब है? तो जाति एक अच्छी चीज है, खराब नहीं बोलना। गांधी जी तो एकदम इसके कट्टर समर्थक रहेंगे। आगे जब गांधी का थॉट में पढ़ोगे तो गांधी एकदम कहेंगे कि एकदम होना ही चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। जाति खराब नहीं है, जातिवाद खराब। जाति से एक विशेष प्रकार के कार्य करने वाले वर्ग का बोध होता है। जातिवाद, हमारी जाति अच्छी है, तुम्हारी जाति खराब है, इसको जातिवाद कहते हैं, ये खराब। देखो जाति खराब नहीं है, जातिवाद खराब। जाति मींस विशेष प्रकार के कार्य करने वाले लोग का बोध कराने वाला। जातिवाद मींस हम फलाना जाति है तो श्रेष्ठ है, और तुम इस जाति के हो तो खराब हो, ये जातिवाद है कि खराब हो। धर्म अच्छी चीज है कि खराब? जल्दी बोलो, अच्छी चीज है। कोई भी धर्म नहीं कहता है कि हत्या करो, सब धर्म हर कहता है कि ऊपर हिसाब किताब हो। कोई धर्म है, स्वर्ग है, नरक है, जन्नत है, जहन्नुम है, सब में हल्का रहेगा कि होश में जियो, नहीं तो ऊपर समझ लेना हिसाब हो। खलते तेल में एकदम कढ़ाई में डाल दिया जाएगा, जान कितना हल्का जाएगा कि मिजाज ठंडा रहे।
अब इंपॉर्टेंट चीज जरा ध्यान दीजिए, इसी में अब धर्म से आ जाएगा धर्मवाद, जिसको सांप्रदायिकता कहते हैं। मेरा धर्म अच्छा है, तुम्हारा खराब, हमारा भगवान ही मेन ओरिजिनल है, तुम्हारा डुप्लीकेट, ये वाला खराब हो। बोलो जी, दोनों लाइन क्लियर हो गया सबका? तो देखिए, हिंदू धर्म की स्टार्टिंग की कहानी सुनोगे तो देखो कितना मजेदार कहानी है। वर्ण व्यवस्था जो जाति देख रहे हो ऋग्वेद से ही शुरू, और ऋग्वेद में पहला नंबर जो जाति वर्ण चल रहे थे दो थे, रंग के आधार पर शुरुआत में चल रहे थे, और एक को कहा गया आर्य और दूसरा को कहा गया अनार्य। देखिए जरा ध्यान से समझेंगे आप, ऋग्वेद के जो लोग आर्य लोग आए तो उन्होंने कहा कि यहां पे हम जिन क्षेत्रों में रहते हैं दो जाति, एक श्रेष्ठ जाति है जिसको आर्य कहा, और एक थोड़ा लो वैरायटी वाला है उसको अनार्य कहा गया। और किसके आधार पर कहा गया? रंग के आधार, यानी जिनका कलर श्यामला या गोरा है वो आर्य है, जो परफेक्ट ब्लैक है वे मूल निवासी है अनार्य। तो बोलो आर्य और अनार्य की पहचान करने आगे, ये शुरुआत का डिवीजन। धीरे धीरे जब ऋग्वैदिक काल लगभग लास्ट पे था, क्योंकि इसकी चर्चा 10वें मंडल में मिलती, तो ऋग्वैदिक काल जब लास्ट पे था तो वहां आते आते आर्यों में ही 4 वर्ण हो गए। 4 वर्ण हो गए। एक वर्ण का नाम पड़ा ब्राह्मण, दूसरे वर्ण का नाम पड़ा क्षत्रिय, तीसरे वर्ण का नाम पड़ा वैश्य, और चौथे वर्ण का नाम पड़ा शूद्र। शूद्र की चर्चा ऋग्वेद में है या नहीं है? अब शूद्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पूर्व सूक्त में है, पिछले दिनों में सुने। तो देखो 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हिंदू धर्म में ऋग्वैदिक काल के अंत होने के पूर्व ही ये चारों वर्णों का स्टार्टिंग हो चुका था। लेकिन मजेदार बात सुनो, बहुत ही अच्छी स्थिति, इस समय जो वर्ण है सबसे इंपॉर्टेंट है कि यह जन्म आधारित नहीं होकर कर्म आधारित था। यह बहुत मजेदार बात। इस समय जो वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, उसमें गतिशीलता है, गतिशीलता है, वो टाइट नहीं है। दुनिया में कहीं भी जाओगे, किसी भी देश में जाओगे तो वहां अमीर गरीब निश्चित हो, गरीब नहीं होगा तो रोड पर झाड़ू कौन मारे? निश्चित रूप से कोई बहुत पैसा करोड़पति हो गया तो कोई अरबपति है, तो अरबपति वाला सुतेगा, करोड़पति वाला से झाड़ू मारवाए, लो भाई झाड़ू मारेगा तुमको एक दिन के 1 लाख देगी, हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई तो गरीब रहेगा, नहीं तो सफाई कैसे चलेगा? तो पूरे वर्ल्ड में ऐसा नहीं कि केवल यहां होगा, हर जगह होना। अब यहां भी उसी प्रकार से 4 वर्ण कर्म डिवीजन से है। इसमें एक गतिशीलता है। गतिशीलता क्या है अभी समझाते हैं। जो लोग पढ़ने लिखने का काम कर रहे हैं, वेद लिख रहे हैं, मंत्र लिख रहे हैं, मंत्र खोज रहे हैं, वे ब्राह्मण। जो लोग राजा के यहां ड्यूटी कर रहे हैं सुरक्षा के लिए, या किसी अमीर व्यक्ति के यहां ड्यूटी कर रहे हैं उनके सिक्योरिटी के लिए, वे क्या है? क्षत्रिय। जो खेती कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, वे वैश्य। और जो दूसरे के यहां सेवा कर रहे हैं उनको क्या कहा गया? शूद्र कहा गया। तो देखो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और एक किस पर डिवीजन है? कर्म पर। ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूं, मैं कवि हूं। कवि का मतलब है कि हम थोड़ा पढ़ने लिखने का काम करते हैं, हम ब्राह्मण। मेरा पिता भीषज हैं, भीषज का मतलब वैद्य, डॉक्टर जिसको कहते हैं उसको हिंदी में भीषज कहते हैं। तो डॉक्टर साहब पेशा कर रहे हैं तो वे वैश्य। मेरी माता चक्की पीसती है, चक्की मतलब सेवा वही करती है, वो शूद्र है। और हम सभी साथ रहते हैं, एक ही घर में सब जाते। देखो ऋग्वैदिक काल हिंदू धर्म की स्टार्टिंग सुनोगे तो तुम्हें हंसी आए। लोग पूछते थे कि कौन जात है, तो कहता था कि हम क्षत्रिय हैं, 2 भाई ब्राह्मण, बाबूजी वैश्य। इतना बेजोड़ जाति से शुरुआत हिंदू धर्म। और सोच लीजिए लोग ये भी कहे कौन जात है जी, तो हम क्षत्रिय हैं, तो कहता था कि हम भी 5 साल पहले क्षत्रिय थे, अब उसके बाद वैश्य हो गए। मतलब पहले राजा क्या नौकरी करते थे, छोड़ करके घर में खेती कर रहे हैं, तो 5 साल पहले हम भी वही थे जो आप हैं, आजकल अब हम वैसे हो। तुम्हें क्या लगता है ये जाति व्यवस्था फिक्स्ड है कि फ्लेक्सिबल? फ्लेक्सिबल, जब मर्जी जो जाति बनना है बन जाओ। तुम्हें लगता है ब्राह्मण बने तो पढ़ो लिखो मन से, वेद लिखो, कौन जाति है? अरे आजकल पिछले साल से ब्राह्मण हो गया है, हो गया। अब तुम्हें क्या लगता है इस व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई छुआछूत होगा? देखो यही समझना है, क्या कोई छुआछूत होगा कि तुम शूद्र हो, नहीं छुआओ, तुम ऐसे करो, ऐसा होगा कि नहीं? नहीं होगा। क्यों? एक ही घर में सब है, एक ही व्यक्ति को पावर है, जिधर चाहो उधर बनो। कोई शूद्र है इस पर हंसेगा तो कोई बात नहीं, हंस लो, हम पढ़ लेते हैं, अगले साल से ब्राह्मण हो जाएंगे, हो सकता था। और इतना आराम का, देखो वेदों की ओर लौटो कहने का अर्थ समझो क्या। अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि जहां हिंदू धर्म की शुरुआत है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में जिस शूद्र की बात है, क्या उसके साथ कोई छुआछूत है? नहीं, एक ही घर में सबके रहने की बात। यह जाति व्यवस्था किस पर आधारित है? काम पर। पिता ब्राह्मण है तो गारंटी नहीं है कि उसका बेटा ब्राह्मण हो, उसका बेटा जैसा काम करेगा वैसा उसकी जाति हो। बोलिए क्लियर हुआ सबको? तो ये ऋग्वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था हो गया। धीरे धीरे जब चैप्टर चेंज होगा ऋग्वैदिक से उत्तर वैदिक, तो आ जाएगा कर्म हटा के जन्म। पिता जिस जाति के होंगे तुम्हारी वही जाति होगी। यहीं से धीरे धीरे कुछ खराबी आएगी, और हम लोग हर लेसन में क्या खराबी आया और क्या अच्छाई कंटिन्यू है, इसी का अध्ययन। इतिहास हिस्ट्री पढ़ने में तुमको कभी नहीं लगेगा कि बड़ी लोड पड़ रहा है। ये तो हम लोग एक पुरानी बात समझते हुए धीरे धीरे आज तक के फेज को जोड़ लेंगे। तो चलिए यहां तक की बात पहले हम दिखाएंगे, यहां तक समझ में आ गया सबको ना? चलिए तो अब ऋग्वैदिक काल के सामाजिक जीवन नीचे लिख दीजिए, नीचे 10 लिखते हैं। ऋग्वैदिक काल में समाज, ऋग्वैदिक काल में समाज पितृसत्तात्मक था। ऋग्वैदिक काल में समाज पितृसत्तात्मक था। नीचे डैश देखिए, संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार की अवधारणा थी, संयुक्त परिवार की अवधारणा थी। चलिए नीचे लिख दो, महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की स्थिति जल्दी बता दीजिए सारे बच्चे। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति खराब थी कि अच्छी? बहुत अच्छी स्थिति थी। उन्हें वे सभी अधिकार प्रदान किए गए थे जो पुरुषों को थे। तो लिख दीजिए डैश देखिए, ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति, ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी थी। उसी में उन्हें वे सभी अधिकार प्राप्त थे, उन्हें वे सभी अधिकार प्राप्त थे, उन्हें वे सभी अधिकार प्राप्त थे जो पुरुषों को थे, जो पुरुषों को थे।
नीचे डेस्क के। हाँ, ऋग्वेदिक काल में लड़ाई झगड़ा होता था, 10 राज्य युद्ध वगैरह है ना, हड़प्पा में जीरो था। ये लोग लड़ाकू प्रवृत्ति के हैं, कबीला वाला है। लेकिन राजनीतिक में पढ़ोगे कितना वैरायटी की लड़ाई होगी, सेना है कि नहीं है। तो सब लड़ाई की बात हम लोग सामाजिक में पढ़ेंगे, नहीं तो छोटा छोटी वाला लड़ाई कार्य कार्य। तो सामाजिक पढ़ रही है तो घर वाला लड़ाई तो वो होता ही है, बर्तन है तो ठंडू होगा ही। राजा वाला लड़ाई क्या होगा, राजनीतिक में पढ़ोगे। जब राजनीतिक आएगा तो उनकी बात हम लोग पढ़ेंगे। नीचे डेस्क के लिख दीजिए, महिलाएं पढ़ सकती थी, महिलाएं पढ़ सकती थी। इस काल की विदुषी महिला, इस काल की विदुषी महिला, इस काल की विदुषी महिला अपाला, घोषा, अपर्णा, लोपामुद्रा, इस नाम ध्यान रखना। तुमको कभी भी इन लोगों का नाम 2 लेसन में नाम विदुषी महिला का मिलेगा, ध्यान रखना। अपाला, घोषा, अपर्णा, लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, अपर्णा, लोपामुद्रा इत्यादि थी, इत्यादि थी, जिसने वेदों की रचना किए हैं, जिसने वेदों की रचना में सहयोग प्रदान किए हैं, जिसने वेदों की रचना में सहयोग प्रदान किए हैं, वेदों की रचना में सहयोग प्रदान किए हैं। नीचे डेस्क देखिए, महिलाएं राज दरबार में भाग ले सकती थी, महिलाएं राज दरबार में भाग ले सकती थी, महिलाएं राज दरबार में भाग ले सकती थी। नीचे डेस्क देखिए, ऋग्वैदिक काल में पर्दा प्रथा, ऋग्वैदिक काल में पर्दा प्रथा, सती प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, बाल विवाह इत्यादि का प्रचलन नहीं था, बाल विवाह इत्यादि का प्रचलन नहीं था, प्रचलन नहीं था। नीचे डेस्क देखिए, इस काल में स्त्री शिक्षा, इस काल में स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह, विधवा विवाह प्रचलित थे, विधवा विवाह प्रचलित थे। नीचे डेस्क देखिए, ऋग्वैदिक काल में विधवाओं को नियोग का अधिकार था, ऋग्वैदिक काल में विधवाओं को नियोग का अधिकार था, नियोग का अधिकार था, नियोग का अधिकार था। चलिए, तो अब आप ये समझ गए कि ऋग्वैदिक काल में महिला की स्थिति में क्या कोई खराबी है? नहीं, जितनी अच्छाई है सभी इस काल में रहे। बोलो क्लियर है सबका? देखो आगे धीरे धीरे हम क्या करेंगे ना, जैसे ही एंशिएंट लास्ट होगा तो हम एक मैथ घुसा देंगे, हिस्ट्री, हिस्ट्री में भी मैथमेटिक्स घुसा देंगे, एक ग्राफ बना देंगे और इसमें लिख देंगे महिलाओं की स्थिति, और बस बॉक्स बना बना के हम लिखते चले जाएंगे और तुम्हें खुद देखना होगा कि सर समझते जा रहे हैं। यही है ऋग्वैदिक काल, सबसे अच्छी स्थिति। थोड़ा डाउन, क्या क्या पावर सीज होगा उत्तर वैदिक, बस पावर सीज अगला लेसन में समझ लेना, हर लेसन में इनका पावर खिंचाते चला जाए और धीरे धीरे ग्राफ ऐसे हो जाए। समझ रहा ना? तो ये कहां क्या पावर खिंचाएगा, यही कंटिन्यूटी जैसे ही तुम समझोगे तो हिस्ट्री तुम्हारा लगेगा कि सर सामाजिक जीवन हम जबरदस्त समझ गए। लेसन तो तुम्हें याद ही है, ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक, महाजनपद, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर। तो इतना का ग्राफ खाली एक बार देख लिए, सुन लिए, सोचने लगे, हो गया खत्म। बोलो जी क्लियर है ना? तो अभी नहीं, सब लास्ट जब होगा ना तब 2-3 दिन हम लोग हिस्ट्री और मैथ मिलाएंगे, तो मैथ हिस्ट्री का जब मिश्रण होगा ना तो एक फुल कंसेप्ट आ जाएगा कि सर ये तो एकदम छत ढलैया हो गया, दीवार गिरने का बात नहीं है, सही हो जाएगा। तो खैर अभी इसके स्टेप को हम लोग समझ गए। अब नीचे हेडिंग दे दीजिए, वर्ण व्यवस्था। बोला जाए उत्तराधिकार नहीं दिया गया रे, उत्तराधिकार नहीं है कि जो है महिला हेड हो जाए। महिलाओं को है कि अगर विडो भी हो गई, विधवा भी हो गई तो संतान उत्पत्ति के लिए पर पुरुष के साथ भी रहेंगे, तो पर पुरुष जो है जिसका बेटा है उस साइड है, बेटा मालिक हो जाए। बताया समझना? जैसा कि तुमको कहानी सुनाए थे विचित्र वीर की पत्नी, कौन कौन? अंबिका और अंबालिका का। तो क्या अंबिका और अंबालिका का कोई बेटा था? नहीं। फिर आगे कहानी भी वही है, सब महाभारत में सुनोगे तो तुमको अभी कहानी सुना दी दो, एक अंबिका का और एक किसका? अंबालिका का। और फिर इधर बेचारा पहले से कौन रह रहा? भीष्म, जिसका नाम क्या है? देवव्रत। ये अपना है चुपचाप मौखिक अपना चल रहा। इधर क्या है? अंबिका का बेटा कौन हो गया? धृतराष्ट्र। और एक का बेटा कौन हो गया? पांडु। ये जन्म से अंधा, जन्म से अंधा। और धृतराष्ट्र जन्म से अंधा रहने से क्या होगा? हस्तिनापुर के राजा बने, तो इसीलिए इसको विवाह गांधार के हैं और उसका नाम है गांधार। देखो गांव में आजकल प्रचलित नहीं होता है, कोई नहिरा जहां रहे ओकरे में हर्षिकार दीर्घिकार लगा के नाम हो जाए, उसका नाम एक्चुअल जो है, लेकिन जहां नहिरा रहेगा उसी में हर्षिकार दीर्घिकार लगा के उसका नाम हो। तो उसी तरह तुम महाजनपद जब पढ़ोगे तो एक महाजनपद आएगा गांधार महाजनपद, तो गांधार से जो आई गांधारी। पांचाल महाजनपद, पांचाल से आई पांचाली, तो उसका नहिरा का नाम हो गया। तो उसी तरह से धृतराष्ट्र की शादी हो गई गांधारी से। इस समय पतिव्रता कितनी ज्यादा थी उसी से समझो। गांधारी कह रही है कि आप अंधे हैं, तो आपका दुख हम तभी समझेंगे जब हम भी नहीं देखेंगे। हम देखेंगे तो आपका दुख हमको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हम भी अपने आंख में पट्टी बांध लेते हैं, हम भी अंधे की तरह रहेंगे जिससे आपका दुख ज्यादा महसूस करेंगे। तो ये देखिए इनके स्टेप्स हो गए। पांडु ने भी 2 विवाह किया। बताओ इनकी पत्नी कौन है? चलिए बोलिए। कुंती और माद्री। तो इनके 2 विवाह हैं, एक है कुंती और एक है माद्री। अब देखो इस समय का क्या अधिकार है, अगर लड़कियों को विवाह नहीं हुआ और अविवाहित लड़कियों का कोई संतान हो जाए तो उसको समाज खराब दृष्टि से देखता था। बात समझो, हम लोग महाभारत एक जस्ट कहानी है तत्कालीन सामाजिक स्थितियों को समझने के, उसकी सच्चाई तो नहीं जाना, लेकिन उस समय जो समाज की स्थिति होगी उन कहानियों को सुनने से स्पष्ट होगा। तो इस कहानी में देखो क्या कहा गया, कुंती जो है उसका विवाह के पहले ही एक बेटा हो गया और उस बेटा को लोकलाज के डर से शादी नहीं हुई है और पुत्र प्राप्ति हो गया है, तो इसने लोकलाज के डर से उस बेटा को इसने नदी में प्रवाहित कर दिया ताकि कहीं कोई इसका पालन पोषण कर ले, और इसी बेटा का नाम है कर्ण। तो देखो कर्ण शादी पूर्व का बेटा है। तो ये तो हो गया पहले वाला कहानी। इधर पांडु की शादी कुंती और माद्री दोनों से हो गई। अब तुमको एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी समझाते, आजकल की भी सर्जरी फेल है कहानी सुनोगे तो। धृतराष्ट्र और गांधारी का जो संतान हुआ उसमें क्या था, आप आजकल सुने होंगे 2 बच्चे जुड़े हुए,
3 बच्चे जुड़े हुए हैं। गांधारी के जो संतान थे उसमें 100 हिस्से मांस के जुड़े हुए थे और सभी के छोटे छोटे पार्ट सिर पैर थे। उनका उस जमाने के सर्जरी से 100 को अलग करके जिंदा किया गया जो कौरव कहलाए। देखो ऐसा नहीं गांधारी के 100 बेटे थे तो ऐसा कभी होगा जी एक बेटा और दूसरे बेटे के बीच 9 महीना तो कुछ नहीं रहे तो 1 साल का अंतराल है तो 100 वर्षों तक संतान थोड़े हो। मांस का एक लोथड़ा और उस मांस के लोथड़े में 100 प्रकार के सिर और पैर हैं और उसका उस जमाने की सर्जरी की कल्पना करो 100 को अलग करके 100 को बचा लिया और वो कहलाए कौरव। और उसी में सबसे बड़ा कौन है? दुर्योधन। ये दुर्योधन सबसे बड़ा हो गया। इधर कहानी और बड़ा प्रासंगिक हो गई। फिर देखो कहानी का टर्निंग आया। अब कहानी का टर्निंग क्या आया? इस समय लोग शिकार पर जाते थे तो पांडु भी शिकार पर गया और उसी शिकार के क्रम में एक संभोग करते हुए हिरण पर इसने तीर चला दिया तो हिरण ने श्राप दे दिया कि तुम जिस दिन संभोग करोगे उस दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम हमको मार दिया। अब पांडु भारी दुख में कि अब हमारा संतान नहीं है, इनके संतान नहीं है और इनके संभोग से मृत्यु हो जाएगी तो पांडु को लग रहा है कि तब हमारा संतान ही नहीं होगा, राजपाट हम क्यों करेंगे? राजा इसी को बनना था, बड़ा यही था। लेकिन इतना दुख में आ गया कि अपनी पत्नी को लेकर कहा चलो वनवास जंगल में हम लोग कुछ आराधना करेंगे, कुछ पूजा पाठ करेंगे, अब मेरी जिंदगी बेकार है। और इस अंधे भाई को कहा कि भाई अब मेरा कोई संतान तो होगा नहीं, हम अब क्यों राज संभाले, तुम ही राज संभाल। और इसीलिए धृतराष्ट्र राजा बन गया और ये पांडु कुंती माद्री के साथ जंगल चले, गम में जंगल गए और वहीं पांडु की मृत्यु हो गई। इनके कोई संतान नहीं थे। फिर वही नियोग सिस्टम जो तुम पढ़ रहा है उस नियोग के द्वारा तब कुंती के फिर बेटे हुए 2 और फिर इनके 3 और इनके 2 नकुल और सहदेव इनके बेटे और युधिष्ठिर भीम और अर्जुन ये इनके बेटे हैं। तो ये देखो कहानी, ये जो 5 नाम सुन रहे हो ये सीधा सीधा पांडु के बेटे हैं कि नियोग से बेटे। फिर इस बेटे को वही अधिकार है जो बाकी को, बीच में जिनके साथ नियोग है उनका पावर कौन है? बेटे को पावर, उनको पावर नहीं है संपत्ति। और जब कुंती ने माद्री के साथ मिलकर 5 बेटे का पालन पोषण किया, बेटे बड़े हो गए तो बेटा पूछा कि मां हम लोग का, अरे हम ही लोग का तो हस्तिनापुर है, तुम्हारी पापा भाई छोटा के बैठा के आए हैं, चलो वहीं रहें। और यही इन लोग अपना बेटा को लेकर आए हैं, अधिकार मांग रहे हैं कि हमारे पति दिए थे तो उस समय वो बहुत चिंता में थे, गम में थे, अब हमारे बेटे बड़े हो गए हैं, इनको हिस्सा दे दीजिए। और यही हिस्सा की कहानी तुम महाभारत फिर युद्ध सुनते हो। तो अभी तुम लोग इस कहानी के माध्यम से अब इधर कर्ण की भी बात तुम सुन रहे हो, धीरे धीरे आगे जुड़ेगा। हमारा क्या है, समाज पढ़ाने के लिए तुमको बीच में कहानी सुनाए तो कहानी सुनाएंगे उस काल का, तो उससे तुम तत्कालीन समाज की स्थिति को अच्छा से समझ पाओ। तो क्या इस काल की कहानी समझ में आया तुमको ना? तो ये तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पे किस तरह की समाज से कैसी स्थिति थी। तो पहले जल्दी वन व्यवस्था में फटाफट लिख दीजिए, नीचे वन व्यवस्था, नीचे डैश पे लिख दीजिए, लिखो प्रारंभिक काल में ऋग्वैदिक समाज, प्रारंभिक काल में ऋग्वैदिक समाज रंग के आधार पर, ऋग्वैदिक समाज रंग के आधार पर 2 भागों में बटा था। रंग के आधार पर 2 भागों में बटा था। फर्स्ट नंबर आर्य और दूसरा नंबर अनार्य। अनार्य का मतलब जो संस्कृत नहीं जानते, मूल निवासी, और रंग कैसा होगा उनका? कंप्लीट ब्लैक। तो ये अनार्य हैं, आर्य और अनार्य। तो आजकल यही तरह की कहानियां चल रही है, तुमको धीरे धीरे सुधी इसमें है क्या वो सुनो। कई लोग अब कहने क्या लगे हैं कि हम आर्य का मतलब हो गया ये लोग सामले गोरे और अनार्य का मतलब काले। तो जो काले लोग थे वो ओरिजिनल निवासी थे और इन लोगों पर ये आकर के कब्जा की, इनके देवी देवता अलग हैं। और धीरे धीरे तुम समाज में कई जहर भी देखोगे बोया गया। तो हम पढ़ाने के दौरान धीरे धीरे उसमें शुद्धिकरण भी करते, मतलब हम लोग रियलिटी समझेंगे, न कि ये कलंगी कसा जाए। इसमें होता क्या है, कई लोगों का इस तरह के लोगों के द्वारा एक ग्रुप बनाए जाते, तुम्हारे दिमाग तो उसी टाइप का है, जैसा सॉफ्टवेयर डालेगा चल जाता है। अब कई ग्रुप ऐसा रहेगा, भाइयों बहनों देखो ऐसे होगी और डेली वैसे सवेरे सोते उठे वही सुनाना शुरू करेगा एकदम सोने तक, तो धीरे धीरे दिमाग का सॉफ्टवेयर चेंज होने लगता है। अब इन लोग क्या करेंगे, हम महिषासुर के वंशज, महिषासुर जो देख रहे हैं हम ही लोग उसी के वंश है, उसका बाल बच्चा, हम महिषासुर की पूजा करेंगे, दुर्गा का नहीं करेंगे, फलाना का नहीं करेंगे। दुर्गा आर्य थी, महिषासुर काला क्यों है, जरूर अनार्य होगा, हम लोग का मेन प्रतापी राजा होगा। बहुत तरह की वैरायटी चलेगी। तो उन वैरायटियों में तुम्हें कहां रहना है, क्या स्थिति है, वो तुमको धीरे धीरे समझना। तो ये देखो प्रारंभिक चरण का है कि किसके आधार पर है, रंग के आधार पर, एक आर्य और एक अनार्य। अंतिम चरण होते होते 4 भाग हो गए। तो नीचे डैश पे लिखिए, ऋग्वैदिक काल के अंतिम चरण आते आते, ऋग्वैदिक काल के अंतिम चरण में, ऋग्वैदिक काल के अंतिम चरण में कुल 4 वर्ण स्थापित हुए। अंतिम चरण में कुल 4 वर्ण स्थापित हुए, 4 वर्ण स्थापित हुए। पहला नंबर ब्राह्मण, पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। क्या शूद्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में है? क्या शूद्र को इस समय खराब माना जाता था? नहीं, एक ही घर में सब रह सकते थे। नीचे स्टार लगाकर लिख दीजिए, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार, बोलो जन्म था कि कर्म? कर्म है। जन्म आधारित न होकर, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म आधारित न होकर कर्म आधारित था, जन्म आधारित न होकर कर्म आधारित था। नीचे डैश देखिए, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में गतिशीलता थी, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में गतिशीलता थी, वर्ण व्यवस्था में गतिशीलता थी। गतिशीलता समझ गए? गतिशीलता का मतलब जब चाहो चेंज कर सकते हो, ये गतिशीलता हो गई। वर्ण व्यवस्था में गतिशीलता थी, लिखा गया सबसे नीचे डैश पे लिख दीजिए, ऋग्वेद के 9वें मंडल में, ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक व्यक्ति कहता है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक व्यक्ति कहता है, एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूं, मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता चक्की पीसती है, मेरी माता चक्की पीसती है और हम सभी साथ रहते हैं,
हम सभी साथ रहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तुम्हें समझा रहे हैं, सुनो जरा ध्यान से। कभी भी हम कहें तुमको कि उसने कहा कि, एक व्यक्ति ने कहा कि, तो क हर्षिकार देना, सेंटेंस जोड़ने में हर्षिकार होगा कि कुछ और इसमें जुड़ने जा रहा है। दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति का स्टेटमेंट होगा तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, इस बात को भी समझना है। कभी भी, सब हमेशा ध्यान रखना, मेंस तक में काम आएगा। जैसे ही हमने कहा कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक व्यक्ति कहता है कि, अब व्यक्ति क्या कह रहा है, वो इन्वर्टेड कॉमा में हो, मैं एक कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं, माता चक्की पीसती है और हम सभी साथ रहते हैं, पूर्ण विराम देके इन्वर्टेड कॉमा बंद हो जाएगा। एक व्यक्ति का स्टेटमेंट हो गया, लिख दीजिए उसी में। इससे यह ज्ञात होता है, इससे यह ज्ञात होता है कि एक ही परिवार में, इससे यह ज्ञात होता है कि एक ही परिवार में विभिन्न वर्ण के लोग रहते थे। एक ही परिवार में विभिन्न वर्ण के लोग रहते थे, विभिन्न वर्ण के लोग रहते थे। नीचे डबल स्टार लगा के लिख दीजिए, ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में, जल्दी बोलो, छुआछूत है कि नहीं? नहीं है, तो लिख दीजिए ऋग्वैदिक काल में छुआछूत की अवधारणा विकसित नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में छुआछूत की अवधारणा विकसित नहीं थी, छुआछूत की अवधारणा विकसित नहीं थी। देखो सब क्वेश्चन आएगा, तुमको यही पढ़ना होगा, किस काल में छुआछूत विकसित हुआ। फिर क्वेश्चन आएगा, किस काल में छुआछूत स्पष्ट रूप से उदय हुआ। इस सब क्वेश्चन का आंसर अलग अलग। अभी तो हम लोग एक लेसन पढ़ रहे हैं ऋग्वैदिक, क्या इसमें छुआछूत है? नहीं। क्या एक जाति के व्यक्ति फिक्स है कि अलग अलग चेंज हो सकते हैं? शादी विवाह एक ही जाति में होगा कि किसी में भी? किसी में भी। इस समय कहीं ये नहीं है, हाँ आर्यों में शादी होगी, किसी में विवाह होगी। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, कोई व्यक्ति कभी भी किसी में हो सकता है। तो ये इस काल के ऋग्वैदिक काल के समाज हो गए। अगला दिन हम लोग को आर्थिक और फिर सामाजिक चलेंगे। ऋग्वैदिक काल इधर आपके तुरंत 2-3 क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। तब उत्तर वैदिक में टाइम लगेगा, थोड़ा हैवी लेसन है, थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ऋग्वैदिक में तो भारी नहीं पड़ रहा होगा, तुमको आसानी से निकलते जाएगा। चलिए तो अब विषय चेंज करेंगे, हम लोग दूसरे सब्जेक्ट फिजिक्स की शुरुआत।